हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। ये मैं आपसे अभी नहीं पूछूंगी। कुछ क्वेश्चन है मेरे माइंड में, क्योंकि हम किसी और से तो पूछ नहीं सकते हैं। तो मुझे लगा कि मैं आपके साथ ही शेयर कर लेती हूँ, क्या पता आपको इनके आंसर्स पता हो। तो आपको पता है तो आप मुझे बता देना, आपके कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ लेना, क्या पता मुझे उसके आंसर पता हो। सो कल एक नोटिस आता है एनटीए की साइट पर अबाउट सीएसआईआर नेट, कि भाई हम जो अपना एग्जाम है और उसमें पर्टिकुलर लिखा हुआ है कि एचटेट हरियाणा का जो टेट है वो एग्जाम 26 और 27 को हो रहा है। इसकी वजह से हम अपना एग्जाम 28 को एक सिंगल डे पर कंडक्ट कर रहे हैं। ये स्पेसिफिकली लिखा हुआ है। और शायद मैं उसको पढ़ पा रही हूँ, मुझे नहीं पता हरियाणा के अंदर जो भी डिपार्टमेंट है, शायद वो नहीं पढ़ पा रहे इस चीज को। तो वहां पर लिखा हुआ है ये। एंड आई ऑल्सो मेक अ वीडियो अबाउट इट बिकॉज आई वॉज क्वाइट श्योर कि भाई एचटेट लिखा हुआ है तो फिर हमारे लिए हुई ये चीजें और एग्जाम जो है वो आपका हो जाएगा। सो आई मेक अ वीडियो ऑफ इट कि मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी कि अब फाइनल हो गया है, कि अब आपका एग्जाम हो जाएगा। सडनली 1-2 घंटे के बाद एचएसएससी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिस आ जाता है कि भाई हमारा जो एग्जाम है सीईटी वालों का, हमारा जो एग्जाम है वो 26 और 27 को हो रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या एचएससीसी डिपार्टमेंट में किसी भी इंसान ने ये दिमाग नहीं लगाया, क्या वो इस चीज से रूबरू नहीं थे कि हरियाणा टेट के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वो सभी सीईटी का एग्जाम देंगे, और ये एस्पिरेंट्स काफी मेहनत से यहाँ तक पहुंचे हैं और अपने इस एग्जाम को देना चाहते हैं। क्योंकि ये एग्जाम दिसंबर में भी था, ये एग्जाम कहीं ना कहीं बीच में फरवरी फिर अप्रैल तक गया, उसके बाद अब ये फाइनल जब इन्होंने ऑफिशियल डाल दिया कि अब आपका 26-27 को हो रहा है। क्या ये चीज एचएसएससी वालों को नहीं पता थी? और चलो छोड़ो, उन्हें नहीं पता थी। तो मेरा सवाल ये भी है कि ठीक है भाई, तुमको नहीं पता थी, ऐसी क्या मजबूरी थी, ऐसी क्या जल्दबाजी थी, ऐसा क्या था इन डेट्स में 26 और 27 में ही कि सीईटी वालों को आपको इसी डेट में एग्जाम लेना है। अब एचटेट का जो आपको जल्दी पता चल जाएगा, एचटेट का जो एग्जाम है वो 30-31 को कर रहे हैं लोग। ऑफिशियल नहीं हुआ है अभी, मैंने जस्ट अभी साइट भी चेक करी, बट आ जाएगा जल्दी। तो ये जो 30-31 को एचटेट शिफ्ट हुआ, क्या ये सीईटी नहीं हो सकता था? भाई क्या पता, मैं इससे नहीं जुड़ी हूँ तो शायद मेरे को कम नॉलेज हो। अगर आपको पता है तो मुझे बता देना कि ऐसा क्या था कि 26 और 27 में ही सीईटी को कंडक्ट करा रहे हैं। क्या वो सीईटी नहीं हो सकता था 30-31 को? इतने लोग जो एस्टेट के लिए पढ़ रहे हैं, दिन रात कर रहे हैं, जिन्होंने ये मन में बैठा लिया भाई ठीक है फाइनल ईयर एग्जाम हो रहा है, तो उनका नहीं कर रहे हैं, उनको शिफ्ट कर रहे हैं और सीईटी को बीच में ला रहे हैं। आपको ये चीज नहीं पता कि सीईटी वाले, वो एस्टेट वाले सीईटी भी देंगे? क्योंकि ये हरियाणा है ना, इसके अंदर तो वैकेंसी बार बार आती ही नहीं। तो यहाँ पर तो अब जो बेचारे जो टीचर बनना चाहते हैं वो फिर सीईटी में भी घुसेंगे, क्योंकि उनको तो जॉब चाहिए, उनको तो पेपर देना है। आप कोई और वैकेंसी निकाल दो तो बेचारे उसको भी भरेंगे। तो क्या आपको इतनी चीज नहीं पता थी कि भाई ये जो सीईटी का पेपर है वो आप 30-31 को कर लेते, भाई क्या बिगड़ जाता? या फिर कुछ ऐसा सीन था कि भाई सीईटी वालों को तो 26-27 तक ही याद रहेगा, बाद में तो उनकी मेमोरी हट जाएगी, कुछ हो जाएगा, कुछ तबाही हो जाएगी, मच जाएगी, उनको तो दिक्कत हो जाएगी, कुछ ऐसा सीन था? कुछ भी ऐसा सीन नहीं था। ठीक है। पता नहीं क्यों, मतलब मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रही हूँ इस चीज को कि एक सेम स्टेट एक नेशनल लेवल पर एक एजेंसी पीछे हट गई जस्ट बिकॉज कि भाई एग्जाम हो जाए, और ये आपस में स्टेट के अंदर ही इनका ये मतलब चल रहा है, ऑफिशियली ला दिया है। अब तो एसेट होगा 30-31 को ही होगा, क्योंकि जब हमारे हरियाणा के जो सीएम साहब है उन्होंने ट्वीट कर दिया है, हिम्मत सिंह जी ने ट्वीट कर दिया है कि एसेट वाले मान गए हैं कि हम लोग जल्दी ऑफिशियल हो जाएगा कि आपका जो एग्जाम है वो थोड़ा आगे जा रहा है। कब तक जा रहा है वो डेट, वैसे तो भाई मुझे ऐसे ही दिखाई दे रही है कि 30-31 किसी ने मुझे भेजी, बाकी मैं श्योर नहीं हूँ इस बारे में। अब एक सवाल ना मेरा ये भी है कि जैसे एस्टेट के जो एस्पिरेंट्स हैं, ठीक है, तो वो जो एस्पिरेंट्स है, मान लो 100% में से भाई 10% ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो आउट ऑफ द स्टेट रहते हैं, जिसमें से काफी लोग अदर डिपार्टमेंट में वर्किंग है। जरूरी नहीं है टीचर टीचिंग में होगी, अदर डिपार्टमेंट भी वर्किंग हो सकते हैं और अपने स्टेट में जॉब पाने के लिए इस एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं। बहुत है ऐसे, मेरे पास बहुत मैसेज आ रहे हैं कल से इसके। उन्होंने सबसे पहले अपने डिपार्टमेंट में बात करी होगी, मान लो कोई उत्तराखंड में है, कोई जम्मू में है, कहीं भी हो, उन्होंने अपने डिपार्टमेंट में बात करी होगी भी हमारा जो एग्जाम है एस्टेट का, हमारे स्टेट का जो टेट एग्जाम है वो हो रहा है दिसंबर में। पहले उन्होंने अपने डिपार्टमेंट से परमिशन ली होगी दिसंबर में कंडक्ट कराने की, तो उनके डिपार्टमेंट ने बोल दिया होगा कि ठीक है भाई जाओ, दे करके आ जाओ अपना पेपर। टिकट करी उन्होंने, है ना। अब ट्रेन की तो रिफंडेबल है,
पर इन पढ़े लिखे महानुभावों को शायद ये नहीं पता कि भाई फ्लाइट की टिकट रिफंडेबल नहीं होती। और यहाँ पर कोई भी हो भाई, किसी भी की सैलरी लाखों में नहीं होती, हजारों में होती होगी सबकी सैलरी, लाखों में नहीं होती किसी की भी सैलरी। और फ्लाइट्स की जो टिकट है वो इतनी आसानी से भी नहीं हो जाती, और 2-3 हजार रुपए की भी नहीं होती। डिपेंड करता है आप किस सीजन में बुक कर रहे हो, आप किस एरिया से बुक कर रहे हो। फ्लाइट्स की टिकट 10-10 हजार रुपए से ज्यादा की हो जाती है। बहुत कम ऐसे चांस होते हैं कि जब आपकी 5-6 हजार के अंदर अंडर आ जाए। ठीक है, फ्लाइट्स की टिकट ठीक है, तब हटा दी उन्होंने, कैंसिल कर लिया, भाई नहीं कर रहे हैं हम दिसंबर में। ओके, अब इन एस्पिरेंट्स ने, आप बेचारों ने फाइनली करी होगी, फिर से अपने डिपार्टमेंट में पूछा होगा कि भाई हमारा एग्जाम अब है 26 और 27 जुलाई को, तो उनको फिर से वहां से परमिशन मिल गई होगी। उनको भी पता है भाई इनका सिलेक्शन हो जाएगा, हरियाणा में ये जाएंगी छोड़ करके, ये उनको भी पता है। फिर से उन्हें परमिशन मिली, उन्होंने फिर से अपने टिकट्स करी, एंड मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट की मैं अगर आपको बात बताऊं, बहुत दूर दूर से हैं, और वो ट्रेन की नहीं फ्लाइट्स के टिकट करके बैठे हैं। फिर से उन्होंने बुक करी, अब फिर से वो टिकट्स कैंसिल, टोटली कैंसिल। इतनी लंबी छुट्टियां किसी को मिलती भी नहीं है कि आप सेम डेट पर आओ और 4-5 दिन और रुक करके पेपर दे करके चले जाओ, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। अब मेरा ये भी सवाल है, मेरे दिमाग में ये भी चीजें चल रही हैं कि वो रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट क्या सोच रहा होगा कि किस फुद्दू स्टेट से आ रहे हैं ये, इनको यही नहीं पता। या तो ये हमें बेवकूफ बना रहा है, ये एस्पिरेंट्स, ये कैंडिडेट जो यहाँ पर काम कर रहा है, या तो ये हमें बेवकूफ बना रहा है, या फिर इसका स्टेट इसको बेवकूफ बना रहा है। दो ही चीजें हो सकती हैं, दो ही चीजें हो सकती है। तो वो पूछेगा भाई तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो या बना रही हो, या तुम्हारा स्टेट तुम्हें बना रहा है। ये एक मजाक वाली चीज हो गई है कि तुम एक बार कहते हो कि तुम्हारा तब एग्जाम हो रहा है, फिर कह रहे हो तुम्हारा तब एग्जाम हो रहा है, एकदम से तुम्हारा एग्जाम चेंज हो जा रहा है। अब तुम कह रहे हो कि हमें तो बाद में जाना है। क्या ये चीज नहीं आती किसी के दिमाग में? आई डोंट नो व्हाई, बट मेरे दिमाग में आ रही है। तीसरी चीज, सीईटी वालों का उनका पेपर ये ले रहे हैं जिनका फॉर्म फिलिंग ही अब तक कंप्लीट नहीं हो पाया था। अभी कुछ दिन पहले जो केस वगैरह डाल रहे थे कि भाई हमारा तो फिर से ओपन करो, हमारा तो फॉर्म फिलिंग ही नहीं हो पाया सीईटी का। तो जो कैंडिडेट्स अभी फॉर्म फिलिंग के चक्कर में फंस रहा था, जिनके जिनके कागज नहीं बन पा रहे थे, वो एग्जाम दे देगा अब। आर यू प्रिपेयर्ड इनफ? जो स्पेशली सीईटी देने वाले हैं, प्लीज मुझे एक आधे कमेंट करके बताना, आर यू प्रिपेयर्ड इनफ? आपका हो जाएगा, आप 26-27 के लिए प्रिपेयर हो, इतने सब्जेक्ट्स आपने पढ़ लिए, आपका जस्ट अभी एग्जाम के लिए फॉर्म फिलिंग हुआ है। आर यू प्रिपेयर्ड? कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे माइंड में कि मतलब क्या सोचा, कुछ तो सोचा होगा, आखिर वो बता दो भाई हमें क्या सोचा होगा। मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हूँ इस वक्त की, क्या है ये, कुछ कुछ मजाक चल रहा है। आई थिंक मजाक ही चल रहा है इस चीज के बारे में, और हम कुछ कर भी नहीं सकते। पता है भाई, मैं अपनी अगर बात करूं, मैं तो सच में कुछ नहीं कर सकती। ये क्वेश्चन ही मैं जो है वो अरेंज कर सकती हूँ भाई, ये आ रही है मेरे दिमाग में चीजें, भाई वो फलाना डिपार्टमेंट हमारे बारे में क्या सोच रहा होगा, उस पर्टिकुलर एस्पिरेंट्स के बारे में क्या सोच रहा होगा, कि या तो ये बेवकूफ बना रहा है या इसको कोई एग्जाम है ही नहीं। ठीक है, या फिर स्टेट में पता नहीं क्या प्रॉब्लम है कि भाई कभी कुछ कह रहे हैं कभी कुछ, और इवन ऑफिशियल आने के बाद ये चीजें हो रही है। तुम सीईटी को कर लेते 30-31 को, क्या बिगड़ जाता, एक आधा दिन उनको और एक्स्ट्रा मिल जाता। एचटेट में क्या था, और ये झुक भी गए। और भाई झुकना भी बनता है कि जब स्टेट के जब सीएम ने बोल दिया कि भाई आपका जो सीईटी है वो 26-27 को हो रहा है, तो फिर क्या कर सकता है कोई। तो अगर ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये अगर इनके जवाब आपके पास हो, क्या पता मैं थोड़ा सा सही फील कर पाऊं भाई, मैं डाइजेस्ट कर पाऊं इस चीज को कि ये चीज हो रही है, हो रही है, हो रहा है, सच में हो रही है ये चीज। तो मुझे बताना भी कमेंट करके कि ऐसी क्या मजबूरी रही थी भाई इन, क्योंकि सीईटी वाले भी मुझे नहीं लगता प्रिपेयर होंगे इतने एग्जाम के लिए, जिनका फॉर्म अभी भरा गया और एकदम से आप उनको बोल रहे हो कि एग्जाम दो। उनसे नहीं बोल रहे हो जो पिछले दिनों से इतनी मेहनत कर रहे हैं, जिन्होंने 10-10 बार रिवाइज कर लिया, जो खुद कह रहे हैं भाई हमारा एग्जाम ले लो चिक चिक करके, उनका नहीं कर रहे हो। उनका ले रहे हो जो बेचारे अभी फंसे हुए थे अपने फॉर्म फिलिंग में, जिनके डॉक्यूमेंट्स नहीं बन के दे रहे थे, उनका एग्जाम हो रहा है। सो बताना मुझे कमेंट करके कितना सही है ये, और हम क्या ही कर सकते हैं इस चीज के बारे में। ऑफिशियल तो अभी तक नहीं हुआ है कि 30-31 है आपका, बट मुझे सुनने में आ रहा है ऐसा, और मैं ये नहीं कहती भाई ऑफिशियल है, ऑफिशियल तो मैं खुद वेट कर रही हूँ कि साइट पर क्या आएगा क्या नहीं आएगा। ठीक है, बाकी अब एचटेट तो आपका थोड़ा आगे ही जाएगा, अभी सीईटी ले रहे हैं ये। तो सीईटी का ही थोड़ा करेंगे, ये थोड़ा ज्यादा इनको फंसी हुई है, क्या पता सीईटी से कुछ हो जाए। तो एचटेट वाले प्लीज थोड़ा और धीरज धर लो भाई, हम तो क्या ही कह सकते हैं। मैं तो इतना ही कह सकती हूँ, मुझे पता है बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है। ठीक है, अब मैं पढ़ा रही हूँ तब मुझे इतनी हो रही है, आप लोगों को तो एग्जाम देना है, आप लोगों को तो और भी ज्यादा हो रही होगी। ठीक है, तो जिनके भी ऐसी कोई सिचुएशन बनी है मुझे कमेंट करके बता देना, मैं उनको सांत्वना दे दूंगी, और तो क्या कर सकती हूँ।
ठीक है? तो इस वीडियो में इतना ही है भई। कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने रेज़ किए, अगर आपको पता हो तो मुझे बता देना इनके आंसर्स। बाकी पढ़ाई के दौरान मिलते हैं, क्लासेस तो कंटिन्यू करेंगे ही। हम कर क्या सकते हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ओके? चलो टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।